वेलकम वेलकम वेलकम. नमस्कार सगळ्यांना. कसे आहात? मजेतच आहात. आणि 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 मी म्यूट आहे. ओके. आणि मी माझ्याशीच बोलत होतो कारण म्यूट होतो. ठीक आहे. ओके अभी आ गया. काय म्हणायचंय? काय म्हणायचंय? म्हणायचंय काय? फिजिकल केमिस्ट्री कसं आहे? कसं आहे रे? सोपं आहे. खरंच म्हणता ना रे तुम्ही असं? खरंच म्हणता की नाही? घरचे काय म्हणतात त्याच्याकडे लक्ष नाही द्यायचं. तुम्हाला काय वाटतं ते महत्वाचं आहे. अतिशय मनातून म्हणायचं की यार. आणि एखादी अरे तुम्हाला माहिती आहे ना, लॉ ऑफ अट्रॅक्शन खरंच आहे. तुम्ही एखादी गोष्ट सोपी म्हणा ती सोपीच वाटेल तुम्हाला, अवघड म्हटलं तर अवघडच वाटेल ती. ठीक आहे, तसं आहे ते आणि खरंच आहे ते. आणि हा चॅप्टर तर तुम्हाला पाठच झालेला आहे, मला माहिती आहे. चॅप्टर कसा आहे रे? पाठच झालेला आहे. आणि म्हणजे असं नाही की यार मी तुम्हाला म्हणतोय की सोपं आहे ना. हा चॅप्टर बघितल्यानंतर तुम्हाला वाटलं असेल यार हा फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये सोपं पण असतं काहीतरी. चलो तो सब लोगों को गुड इवनिंग और स्टार्ट करते हैं. कल के लेक्चर में तो बहुत ही बढ़िया मजा आ गया था. मजा आ भी गया. ये जाता नहीं है, इसको मैं निकालता हूं. ओके. कहां पे गया हमारा सॉलिड स्टेट? हमारा सॉलिड स्टेट कहां पे है? ओहो. और कल के लेक्चर में हमने हा कालचा होमवर्क केला का रे? कालचा होमवर्क केला का? केला का होमवर्क? हो. काय येतंय? सेम येतंय का? यस. आप कौन सी भी, वो कंडीशन वही है, सेम है. आप वो स्क्वायर ऐसा ले लो या आप वैसा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आता वो. केला ना तुम्ही? हाँ यस, उतना ही आता है, 78.5 आता है. क्योंकि कुछ क्वेश्चन और वो सवाल आईआईटी में पूछा गया था. वो जो है ना, मैंने जो होमवर्क दिया था वो सवाल आईआईटी में आ चुका है वो सवाल, और उसका वहां पे ऑप्शन था 78.5. म्हणजे तुम्हाला काढायची गरज आहे का? नाही. तुम्हाला ते ठीक आहे. ज्यांनी केलं नाही त्यांना आजचा दिवस परत देतोय. त्यांनी परत एकदा ट्राय करायचं. मला माहिती आहे ज्यांनी होमवर्क नाही केला त्यांनी ट्रायच नाही केलं. मला माहिती आहे कोण काय करतं ते. म्हणजे काहींनी ट्राय केला असेल पण समजा ठीक आहे, काहींना नाही जमलं असेल त्याच्यामध्ये. सो 2 डायमेंशन के लिए 1 डायमेंशन का रेफरेंस लेते हैं और 3 डायमेंशन के लिए किसका रेफरेंस लेंगे? यस, 3 डायमेंशन के लिए 2 डायमेंशन वाले का हम रेफरेंस लेने वाले है. ओके. सो क्या बात, क्या बात, क्या बात. ओके. सो आज हम सीखने वाले हैं समवॉट, कंफ्यूजिंग तो नहीं बोलूंगा लेकिन थोड़ा दिमाग दुख सकता है आज, है ना. चलो आज का हमारा तीसरा पार्ट है ना. 1D हो गया, 2D हो गया, अब हम आज सीखेंगे 3 डायमेंशन. ठीक है. तो आज का पार्ट रहेगा क्लोज पैकिंग, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सबसे ज्यादा सवाल आते हैं इसके ऊपर. ठीक है. क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन. वाह, 3 डायमेंशन. मैंने अभी आपको बोला था कि 3D के लिए 2D का रेफरेंस लेंगे और 2D के लिए 1D का. यानी 3D समझना है तो 2D को समझना था पहले, और हमने 2D को समझ लिया. और 2D में हमें 2 तरीके की पैकिंग मिली. एक मिली सिंपल, है ना, नहीं कैसी, हाँ स्क्वायर, है ना. एक कैसी मिली? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और एक आपको मिली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. ठीक है. अभी देखो हम 3 डायमेंशन में उस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो कैसा होगा. तो 3 डायमेंशन में हम 2 डायमेंशन का रेफरेंस लेंगे. तो 3 डायमेंशन, अगर 2 डायमेंशन में दो टाइप की अरेंजमेंट दिखती है ना. 2 डायमेंशन में 2 तरीके की अरेंजमेंट दिखती है. कौन सी? स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. ऐसे दिखता है ना. यही 2 रेफरेंस हम 3 डायमेंशन में यूज करेंगे और देखेंगे कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में कैसे देखेंगे या कैसे दिखा,
और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 3 डायमेंशनली बाद में कैसे दिखा, ये सब बातें हम आज देखने वाले हैं। थोड़ा डिजिटल है तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये हर साल के लिए मेरे लिए बहुत तकलीफ होती है। क्यों बोलो क्यों? क्योंकि यार वो 2D तक तो ठीक है, ये 3D तक तो मतलब 3D में थोड़ा यार, मैं तो आदमी हूँ यार, इतना भी मैं ज्यादा इमेजिन नहीं कर पाता, ड्राइंग आता ही नहीं ना वो 3 डायमेंशन, लेकिन मैं थोड़ा आपको इमेजिन करवा दूंगा। अभी डिजिटल है थोड़ा पॉसिबल है इसलिए, ठीक है। सो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, सो वी विल टेक रेफरेंस, वी विल यूज 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट, है ना। और 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट को देख के हम 3 डायमेंशन की अरेंजमेंट देखेंगे। और 2D में 2 तरीके हैं तो 3D में भी 2 तरीके होंगे। सो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन सबसे पहली देखेंगे ए फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर क्लोज पैकिंग। वाह 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 वाह, सगळ्यात पहिल्यांदा आपण बघणार आहोत ह्या ठिकाणी 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3 डायमेंशन में क्या क्या होगा। ओके ओके ओके, सो इसके लिए मुझे फिर से लेना पड़ेगा, इसके लिए मुझे फिर से लेना पड़ेगा वही अपना प्यारा सा, वही अपना प्यारा सा, वही अपना प्यारा सा, वही अपना प्यारा सा। वही लेंगे प्यारा सा। देखो अभी मैंने ये 2 डायमेंशन, हाँ, और एनिमेशन लास्ट में दिखाऊंगा, एनिमेशन दिखाऊंगा ना इसके बाद। हाँ, पहले थोड़ा दिमाग दुखने दो, बाद में 3 डायमेंशन का मजा आएगा, ठीक है। चलो अच्छा, ये 2D में ये है ना, ये 2D वाला है, ठीक है। अभी मुझे थोड़ी बातें आपको बोलनी है, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं ताकि हमें ये नया इन्वेंशन हुआ है आज ही मुझे अभी पता चला कि ऐसे करने के बाद और ऐसे करने के बाद ये चला जाता है, मतलब बार बार उसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है देखा, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, अच्छा ही सामने आता है कुछ ना कुछ। ओके गुड, वाओ, व्हाट अ ग्रेट व्हाट अ ग्रेट ड्राइंग। अच्छा अभी देखो हमारे लिए रेफरेंस है 2 डायमेंशन, ठीक है, और वो हम 3D में पढ़ने वाले हैं, तो हमारा रेफरेंस है 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में 2 तरीके हैं। 2 डायमेंशन में सबसे पहला तरीका है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा तरीका है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग का 3 डायमेंशन देखेंगे, ठीक है। अच्छा ओके, नाउ 2 डायमेंशन में हमारे लिए ये अलग अलग लेयर थे ना, ये ए लेयर था, ये ए लेयर था, ये ए लेयर था, ये ए लेयर था। 3D में ये पूरा हमारा एक लेयर होगा। हाँ, अरे 3 डायमेंशन में हमारे लिए ये पूरा ए लेयर होगा। अरे दूसरा कलर गया, दूसरा कलर गया, दूसरा कलर गया, ये हमारे लिए पूरा क्या होगा, ये हमारे लिए पूरा ए लेयर होगा। कौन सा लेयर होगा? ए लेयर होगा, ठीक है, क्योंकि 2D में तो अलग अलग लेयर थे ना ये, अभी 3D में हमारे लिए पूरा एक लेयर होगा। अभी एक लेयर के ऊपर हम दूसरा लेयर रखेंगे, तीसरा रखेंगे, चौथा रखेंगे, पांचवा रखेंगे, छठा रखेंगे, सातवां रखेंगे, यानी 2 डायमेंशन में इस लेयर के ऊपर हम ऐसे ही सेम लेयर रखते जाएंगे। वाह 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 वाह, अरे ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। देखो अभी थोड़ा कमाल देखो, कमाल क्या है भाई, ये तो टेक्नॉलॉजी की वजह से पॉसिबल है। म्हणजे काय, ज्याच्यामुळे आपल्याला सोपी चालली एखादी गोष्ट,
तिला आपण नेहमी म्हणजे उसकी सराहना करनी चाहिए हमेशा भाई। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। ओके, नाउ देखो, ये मेरा पहला लेयर है, ये मेरा पहला लेयर है। 3 डायमेंशन में कैसे दिखेगा? इसी के ऊपर, इसी के ऊपर, अरे इसी के एग्जैक्टली ऊपर दूसरा लेयर। वाह 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 वाह, इसी के ऊपर एग्जैक्टली दूसरा लेयर रख दिया। मुझे बोलो, ये दूसरा लेयर जो मैंने रखा वो ए टाइप का होगा कि बी टाइप का होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ए टाइप का होगा कि बी टाइप का होगा? और किसने बी बोला उसको ऑनलाइन फटके। अरे वो सेम है ना भाई, अरे सेम है ना, वो सेम है ना। यस, जिसने बी बोला उसको ऑनलाइन फटके। 2-3 लोगों ने बोला है। अरे ये सेम है, ये सेम है। यानी हमारी व्हाइट लेयर भी, हमारी और आपकी प्यारी जो व्हाइट लेयर है, वो जो व्हाइट लेयर है वो भी हमारी बी लेयर है। सॉरी, मेरे यार एक, वो भी कौन सी लेयर है? वो भी आपकी ए लेयर है। ओके ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। अब भी क्या करता हूं, पेस्ट होने के ऊपर क्या आएगा पता नहीं। हाँ, ओहो, थोड़ी यहां पे मुझे एक्चुअल में ये तो एक ही आएगा भाई। अच्छा ठीक है, इसी को ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलता है, चलता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें एक नहीं आया क्या? बहुत मेहनत करनी पड़ रही, लेकिन आपको ये समझ रहा है, इसके लिए चलता है भाई, कुछ भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मान लो ये मेरी व्हाइट लेयर है, ये कौन सी है? व्हाइट लेयर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कर देता हूं। ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं फिर से यहां पे तीसरा लेयर रखूंगा। मैं इसमें क्या करूंगा, फिर से तीसरा लेयर रखूंगा, तीसरा लेयर रखूंगा। और उसका कलर मी देतो, हा देतो, कोणता देतो? ठीक आहे, हा देतो त्याला। दिसेल का तुम्हाला? मला वाटतं तो तुम्हाला सगळा तो व्हाईटच दिसेल तो। अच्छा, ये ग्रीन ले लेता हूं। हाँ, ये जम गया। I'm putting again this third layer on second layer. Now tell me, मैंने जो तीसरा लेयर रखा इसके ऊपर, मैंने जो तीसरा लेयर रखा इसके ऊपर, ये ए टाइप का है कि बी टाइप का है? यस, तो ये फिर से आपका बराबर है, ये आपका है फिर से। यस, ये तीसरा भी आपका है ए टाइप का लेयर। यानी जब हम 3 डायमेंशन को स्क्वायर क्लोज पैकिंग के थ्रू देखेंगे, तो जो 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है, जो 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है, जो 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है, वो 3 डायमेंशन में अगर हम क्या करेंगे, हम अगर 3 डायमेंशन में उसको देखते हैं, तो एक के ऊपर दूसरी लेयर बराबर, दूसरे के ऊपर तीसरी बराबर, तीसरे के ऊपर चौथी बराबर, चौथे के ऊपर पांचवी बराबर,
और इसका अगर हम एक यूनिट सेल बाहर निकालते हैं, और अगर हम इसका एक यूनिट सेल बाहर निकालते हैं, और इसका अगर हम एक यूनिट सेल, इसका अगर मैंने एक यूनिट सेल बाहर निकाला, अगर मैंने इसका एक यूनिट सेल बाहर निकाला, तो वो होता है, 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 वो होता है सिंपल क्यूबिक। क्या होता है? दैट इज सिंपल क्यूबिक। कळा लगा? आनंद काय विचारतो? ए प्लस बी क्यू की लास्ट वाला वाईट आहे? काय विचारतो? शांत बस. समजलं का? समजलं का? कसं आहे? मजा आहे ना? मजा मजा. समजलं का रे? है ना? म्हणजे मी तुम्हाला फक्त कलर वेगवेगळं करण्यासाठी दाखवलं. नोटबुक मध्ये कसं काढायचं? तुम्ही काय करा, एनसीईआरटी मधली ड्रॉइंग काढा. ठीक आहे? हे लागलं तर नाही काढलं तरी चालेल, हे फक्त तुम्हाला समजण्यासाठी. ठीक आहे? ओके. म्हणजे सोपं आहे. म्हणजे पहिली लेयर ठेवली है ना, ये पहला लेयर है फॉर एग्जांपल, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है ना. अभी क्या करूंगा मैं, इसी के ऊपर क्या करूंगा, इसी के ऊपर दूसरा लेयर रहेगा, इसी के ऊपर बराबर दूसरा लेयर रहेगा, इसी के ऊपर बराबर दूसरा लेयर रहेगा, और इसी के ऊपर सेम, इसी के ऊपर तीसरा लेयर होगा, इसी के ऊपर बराबर तीसरा लेयर होगा, इसी के ऊपर बराबर तीसरा लेयर, इसी के ऊपर बराबर कौन सा भी लेयर ले लो, इसी के ऊपर बराबर ये लेयर होगा, इसी के ऊपर बराबर ये लेयर होगा, इस तरीके से. और सब लेयर कैसे है? ए टाइप के है. यानी अगर 3D को 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से देखेंगे तो अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसी होगी? अरेंजमेंट कैसी होगी? ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट होगी. आणि आपण याचं सगळं बघितलेलं आहे, याचं आपण सगळं बघितलेलं आहे. आपण याचा कोऑर्डिनेशन नंबर बघितला आहे, 6 आहे. याची पॅकिंग इफिशियन्सी 52% आहे. आणि याचे आपण बघितले सगळे आहे. याचा झेड बघितला आपण, याचा Z1 असतो. आपण याचं सगळं सगळं बघितलंय, रेडियस बघितलीये आपण, याचं सगळं सगळं बघितलेलं आहे. याचं काय नाही ते डेन्सिटी इज इक्वल टू m/na इंटू a क्यूब. याचं आपण सगळं काढलेलं आहे. याचं मेजर करायची गरज नाही. ठीक है ना आनंद? जाओ दे, तुला कळालं ना बेटा ते. हाँ, तुम्ही नोटबुक पर ऐसे काढू शकता. नोटबुक पे ऐसे निकाल सकते हो. मान लो पहले ब्लू पेन ले लो. हाँ, ऐसा करा, पहले ब्लू पेन ले लो, उसके बाद उसी पे ब्लैक पेन ले लो, है ना. रेड पेन है तो रेड पेन ले लो, और सेम एक के ऊपर एक लेयर दिखेंगे आपको इस तरीके से. म्हणून सगळे ए सगळे दिसणार तुम्हाला. ठीक आहे? तसं तुम्ही नोटबुकवर काढू शकता बेटा. सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की तुम्हाला जे स्क्वेअर क्लोज पॅकिंग दिसतं 2D मध्ये, ते 3D मध्ये काय दिसणार तुम्हाला? पूर्ण 3 डायमेन्शनली तो युनिट सेल दिसणार, तो क्रिस्टल दिसणार. आणि त्याचा जर तुम्ही एक युनिट सेल असा बाजूला काढला तर तुम्हाला तो सिंपल क्यूबिक दिसणार. ठीक आहे? झालं का? झालं का? ओके. हा, मला माहित आहे तुम्हाला असं इमॅजिन होत असणार आहे. म्हणजे मला तेवढा कॉन्फिडन्स आहे की मी जसं सांगतोय तुम्हाला तसं इमॅजिन होत असणार आहे नक्की, है ना. त्याच्यामुळेच थोडं तुम्हाला असं बरं वाटतंय हा चॅप्टर, आहे ना, असं सोपा वाटायला लागला. कारण ते तुम्ही स्वतः इंटरेस्ट घेतला त्याच्यामध्ये, है ना. म्हणजे आम्ही ओरडून काय किती काही फायदा नाही, तुम्ही जर नाही आहे काही. ठीक आहे. ओके, चलो
पहला तो हो गया फ्रॉम टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अभी है ना, अभी असली मजा है भाई, अभी अभी असली मजा है, और असली मजा MDH में है। तो बी फ्रॉम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जो टू डायमेंशन में हमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दिखता है वो 3 डायमेंशन भी दिखेंगे। अरे सुदर्शन म्हणतोय की सर 1 युनिट सेल मध्ये सगळे ग्रीन कसे आले? अरे आता ते समजून घे ना, तसं नाही येते। व्हाईट वाले आले, जर तू व्हाईट आणि ग्रीन घेतला ना तर व्हाईट आणि ग्रीनचे येतील, 4 ग्रीनचे येतील आणि 4 याचे येतील रे। मी ते जस्ट तुम्हाला काढून दाखवलं। यार म्हणजे तुम्ही एवढं अप्रोप्रिएट घेता, चांगली गोष्ट आहे। माझ्या काढण्यात चुकलं ते, मी सगळे ग्रीन नाही घ्यायला पाहिजे होते। मी फक्त सांगितलं की बाबा तो असाच दिसेल तुला, नाही ना, ते तू थोडं सगळ्यांसाठीच आहे ते। मी सगळं ग्रीन मध्ये काढलं म्हणजे ते फक्त ग्रीनचं नाही, ग्रीन तर एक लेअर झाली ना, मागची एक लेअर पुढची एक लेअर। समजा तू मागची एक लेअर घेतली आणि त्याच्या मागची एक लेअर घेतली तर ती वेगळी येईल थोडी, है ना, एक कलर वेगळा आहे। ते कलरचं जाऊ दे, फक्त ते समजण्यासाठी काढलंय मी फक्त, ठीक है। ओके चलो, अभी अगर 3D में अगर हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से देखते हैं, जो हमें 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दिखता है वो 3D में कैसे दिखता है, तो उसके लिए हमें फिर से जाना पड़ेगा। हमें अभी जाना पड़ेगा इधर, हमें अभी जाना पड़ेगा इधर। इधर किधर? याला आता जो समझेल वो इमेजिनेशन का बादशाह होगा। इमेजिनेशन का वो बादशाह होगा। नीट लक्ष द्या पोराओ, कारण आता खूप महत्वाचं आहे। याला काढून टाकतो कारण हे आपल्या काही कामच नाही आता। तोपर्यंत तुम्ही एनसीईआरटी बघत राहायचा, म्हणजे एनसीईआरटी मध्ये बघत राहा। एखाद वेळेस तू एनसीईआरटी मध्ये चांगली दिलेली याची फिगर, ठीक है, एनसीईआरटी में इसकी फिगर अच्छी दी है, यू कैन फॉलो इट, बहुत अच्छी दी है। मतलब रेफरेंस कौन से रेफरेंस बुक में इतनी अच्छी नहीं है, उतनी एनसीईआरटी में अच्छी है। चलो अभी हमारे लिए ना, हमारे लिए ये 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। ओके, तुमचे जे पण क्वेश्चन असतील ना ते मला व्हॉट्सअप करा, मी त्याचा आन्सर देऊन टाकेल तुम्हाला। जे पण असतील तुमचे प्रश्न, टेक्निकलला तर मी तुम्हाला सपोर्ट नाही करू शकत, तुम्हाला काही बाकीचे क्वेश्चन असतील तर ते मला विचारू शकता तुम्ही, ठीक है। अच्छा, अभी 2D हेक्सागोनल में हमारे लिए ए बी था, 2D में हमारे लिए ए बी था, लेकिन 3D में, 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 लेकिन 3D में ये हमारे लिए पूरा ए लेयर होगा। पूरा क्या होगा? पूरा ए लेयर होगा। पूरा क्या होगा? ए लेयर होगा। सिर्फ ए नहीं, फक्त ए लेयर, कारण ती एकच लेयर। हम ये 2D में अलग अलग है, लेकिन 3D में हमारे लिए पूरा एक लेयर होगा, ठीक है। ओके, अभी हमें क्या करना है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है, कौन सी, जो मुझे लगता है आपको दिख रही है कि नहीं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, और ताकि आपको मुझे क्या बोलना है वो समझ में आ जाए। आहे ना आपल्याकडे टेक्नॉलॉजी, वापरा ना, मग काय फरक पडतो त्याच्यामध्ये। ठीक है, अभी यांना थोड़ा उनका कलर है ना। अच्छा, ये यहाँ पे जोड़ देता है इसको, क्योंकि इसमें गॅप नहीं दिखना चाहिए। या गॅपला जोडून टाकतो, इथे कुठेच गॅप नको आहे, सगळे असे बरोबर एकमेकांना जॉईन पाहिजेत। ओके,
ओके, ठीक आहे. आता लक्ष द्या सगळ्यांनी, खूप काळजीपूर्वक बघायचं याच्याकडे. ठीक है. इन 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो हमने पहला लेयर लिया है वो अभी में हमारे लिए ए लेयर है, पूरा ए लेयर है. ठीक है. इसमें आपको क्या 1 2 3 1 2 3 1 2 3 क्या इसके बीच में आपको ये वैकेंट स्पेस दिख रहा है? अरे ये 3 3 के बीच में वैकेंट स्पेस दिख रहा है क्या? जल्दी बोलो, दिख रहा है क्या? दिखना चाहिए, नहीं तो हाँ पता है कि एम्प्टी स्पेस, लेकिन दिख रहा है क्या? क्योंकि ये दिखा वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अच्छा ये दिख गया आप लोगों को, ये दिख गया. मुझे बोलो नाउ टेल मी, मेरा अगला सवाल है, क्या आपको ये वाला वॉइड और ये वाला वॉइड सेम है क्या अलग अलग है? ये वाला वॉइड, ओ माय गुडनेस, ऐसे मत करो भाई. ये वाला वॉइड और ये वाला वॉइड, ये वाला वॉइड, ये वाला वॉइड और ये उसके नीचे वाला वॉइड, ये सेम है कि अलग अलग है? सेम है कि अलग अलग है? नहीं, दे आर डिफरेंट वॉइड्स. रुको, हाँ ये रियाजुद्दीन ने तो बहुत भारी बोल दिया, लुकिंग सेम. बाकी आप ले लो क्या लेना है वो. सेम साइज है, साइज के बारे में नहीं पूछ रहा मैं, साइज के बारे में नहीं पूछ रहा. हाँ सानिका ने बोला था पहले अलग अलग है. अरे भाई इधर है और तुरंत उसके नीचे, ये कैसे बना है, ये कैसे बना है? 2 के नीचे 1 है, समझ पा रहे हो? अरे ये 2 के नीचे 1 है, मतलब ऊपर के लेयर वाले 2 और नीचे वाला 1. इसमें है क्या ऐसे, ये वाला गैप वैसा है क्या? नहीं, ऊपर 1 और नीचे के लेयर में 2 है, ऐसे है ना. हाँ, यानी इसका मतलब क्या है कि इसमें ये वाला, ये कितने स्फीयर के बीच में बना, कितने स्फीयर के बीच में बना है? 1 2 3 स्फीयर के बीच में बना है, 3 स्फीयर के. और 3 स्फीयर के बीच में जो खाली जगह है ऐसे है ना, 1 2 3 इस तरीके से. इसके हर एक सेंटर आप जोड़ दो, इसके हर एक सेंटर आप जोड़ दो, आपको कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है रे? कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को? ये मुझे आपको बोलवाना पड़ेगा तभी ये इजी हो जाएगा. कैसा कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को? यस, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर. वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड. कैसे दिख रहा है? ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर. तो 3 के बीच में, ट्राइंगल के बीच में अगर वॉइड है तो उसको कौन सा वॉइड बोलेंगे? उसको बोलेंगे ट्राइंगुलर वॉइड. क्या बोलेंगे? वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, सब लोगों ने सही पहचाना. इसको हम बोलेंगे ट्राइंगुलर वॉइड. इसको क्या बोलेंगे? ट्राइंगुलर वॉइड. और ये अलग है, अलग है, अलग है, इसको बोलेंगे ट्राइंगुलर वॉइड. ठीक है. अच्छा, यानी ध्यान में रखना, अभी मैं क्या करता हूं, दिस इज ए टाइप ऑफ ट्राइंगुलर वॉइड, दिस इज ए टाइप ऑफ ट्राइंगुलर वॉइड. So this will be B type of triangular void. This will be B type of triangular void. ये वाला कौन सा होगा? ये वाला होगा A टाइप का, ये होगा B टाइप का. इसको जोड़ दो, इसको थोड़ा जोड़ लेता हूं यहां पे, ये ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. फिर से ये बनेगा, ओहो, ये बनेगा ये ए ए ए बी बी बी. वाह, इथपर्यंत समजलं का नाही ते सांगा मला आधी. इथपर्यंत समजलं का नाही? गॉट इट? ओके, व्हेरी गुड. नाउ अभी इंपॉर्टेंट है. अभी मुझे दूसरा लेयर रखना है. ये मुझे सब 3D में दिखाया, लेकिन मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं. ये 3D में मुझे दिखाया ऑलरेडी.
मैं सिर्फ आपको इमेजिनेशन करने के लिए बोल रहा हूं कि हाँ प्रिया चालेल बेटा। ठीक है, अभी मैं दूसरा लेयर रखने जा रहा हूं, अभी मैं दूसरा लेयर रखने जा रहा हूं। तो मैं एक ही टाइम पे हा साकेत बेटा, हो अरे तुम्ही टेन्शन नका घेऊ, मी ॲनिमेशन दाखवतो ना तुम्हाला, हे 3Dचं आहे म्हटलं दाखवावं लागणारच आहे तुम्हाला, टेन्शन नका घेऊ, मी दाखवतो तुम्हाला। ठीक है, आता लक्ष द्या माझ्याकडे। मुझे दूसरा लेयर रखना है, तो मैं एक ही टाइम पे सुनो मेरा सवाल क्या है ना, ये अभी सीख लिया, ये सवाल के आंसर आपने अगर दे दिए तो आपको वो कभी आप भूलोगे नहीं उसको। ठीक है, अभी मुझे ना दूसरा लेयर रखना है। ठीक है, नाउ टेल मी, दूसरा लेयर मतलब दूसरे लेयर के जो स्फीयर आएंगे है ना, दूसरे लेयर के जो स्फीयर आएंगे वो मैं एक ही टाइम पे ए टाइप पे भी और बी टाइप पे भी रख सकता हूं क्या? हाँ, अभी वॉइड के ऊपर रखना है, वो खाली जगह है ना 3 के बीच में, मैं एक ही टाइम पे ए के भी ऊपर भी रख सकता हूं और बी के ऊपर भी, एक टाइम पे। हाँ, एक टाइम पे एकदाच मला ती दुसरी लेयर ए टाइपच्या वॉइडवर ठेवायची आणि बी टाइपच्या वॉइडवर पण ठेवायची। विचार करा, विचार, लगेच येस ना का म्हणू, म्हणजे असं काही नाही की नोज म्हणायला पाहिजे, पण सांगतो मला। अरे वैसे नहीं रे रियाजुद्दीन, उसको उल्टा कैसे कर देंगे भाई, वैसे नहीं सोचना, कोई भी एक सोचो। हाँ नहीं, हम दूसरा लेयर एक तो ए टाइप के वॉइड पे रख सकते हैं, नहीं तो बी टाइप के वॉइड के ऊपर रख सकते हैं। एक ही वक्त ए और बी टाइप पे हम नहीं रख सकते। हम नीचे मत सोचो, ऊपर सोचो। हाँ, ये एक इमेजिन करो, नीचे नहीं रख रहे हो, नीचे मत रखो, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। नीचे मत रखो, इसी के ऊपर रखो, इसी के ऊपर। मैंने अगर ए टाइप के ऊपर रखा तो बी टाइप के ऊपर नहीं आएगा, और बी टाइप के ऊपर रखा तो ए टाइप के ऊपर नहीं आएगा। यानी मुझे 2 टाइप के ट्रायंगुलर वॉइड है और उसमें से एक ही टाइप के ट्रायंगुलर वॉइड पे मुझे दूसरा लेयर रखना पड़ेगा। यानी यहां से मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, यहां से मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, और वो बात कौन सी है मैं उसके ऊपर आता हूं। पहले मैं इसको ना थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूं ताकि मैं आपको इसको बाद में समझा सकूं। हे तर कळालं तुम्हाला नाही ना, म्हणजे आपण इथं काय शिकायचं मी तो तुम्हाला लिहून देतो आता। ठीक है, इसमें हमें ये लिखना है कि in 2-dimensional hexagonal close packing there are 2 types of triangular void. ठीक है, that is A type and B type. ठीक है, we can put second layer on the A type or B type of triangular void। ठीक है, हा वॉइड वरच का ठेवायची, कारण तिथे जागा असते ना बेटा। तू असे 3 बॉल्स ठेव है ना, असे 1 2 3 बॉल ठेव, आणि तू कुठे कुठे ठेवू शकतो बॉल, नंतर पुढचा वरच्या लेयरचा बॉल कुठे ठेवणार, वरती बसणार ना, तिघांच्या मध्ये बसेल ना। अरे तिघांच्या मध्ये जी जागा तयार होईल त्याच्यावरती बसेल ना बेटा सुदर्शन, कळालं का? वॉइड
वॉइड मध्ये म्हणजे तो असं डायरेक्ट मध्ये जाऊन नाही बसणार, मध्ये जाऊन नाही बसणार, तो वरतीच राहील, फक्त तो त्याच्यावर बसेल बरोबर. ओके, समझ में आया ये? लिख लिया गया? सध्या माझ्याकडे काही दाखवायला नाही तुम्हाला, पण तुम्हाला समजून जाईल ते, मी तुम्हाला ॲनिमेशन मध्ये दाखवतो ते, ठीक आहे. हाँ प्रिया बेटा लक्ष्मण सरांना फोन कर एकदा. हाँ ठीक है, ओके ओके. Now consider second layer is placed on A. तुम्ही बी घेऊ शकता, काय प्रॉब्लेम नाही. ए टाइप ऑफ ट्रायंग्युलर वर्ड, ए टाइप ऑफ ट्रायंगुलर वर्ड. कंसिडर करते कि हमने ए टाइप के वर्ड के ऊपर उसको लिया है, ठीक है. हा आनंद बनवला ना बेटा, ठीक आहे, लक्ष द्या आता. नाही तुम्ही इकडे तिकडे लक्ष दिलं तर समजणार नाहीये. ओके चलो, लिख लिया सब लोगों ने? बरंच मोठं केलेलं आहे ऑलरेडी, याला मी छोटं करून टाकतो आता थोडं. ओके अभी मैं ना बी लेयर जो है ना वो सॉरी सेकंड लेयर है, मुझे अभी ए टाइप के ट्रायंगुलर वर्ड पे रखना है, ठीक है. चलो इसको मैं रख देता हूं अभी ना, और इसका मैं क्या करता हूं, इसका मैं कलर थोड़ा दूसरा ले लेता हूं, क्योंकि उससे ये आपको समझ में आ जाएगा. दिख रहा है क्या? दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. नाउ मैं इसको रख सकता हूं ए टाइप के वॉइड के ऊपर या बी टाइप के वॉइड के ओहो ऊपर. ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काम अच्छा हो जाएगा. मेरे से गलती हुई गई. हे काढावं लागेल तुम्हाला. तुम्ही पाणी वगैरे प्या. दिस इज मेमोरेबल है ना. वो तुम्हाला उद्या डॉक्टर इंजिनियर काय जे व्हायचे ते झालं, तुम्हाला कळेल की अरे वा 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 काय शिकत होतो आपण, वा. आणि असं काही पण होऊन जातं मग. हा देवा वाचव मला.
ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, ओके चलो। हाँ, इसको मैं क्या कर, मैंने उसको कट कर दिया, डिलीट कर दिया मैंने उसको, लेकिन ठीक है, कोई गल नहीं जी। कोई गल नहीं है, ये अच्छा नहीं था ना। हाँ, ये दिख रहा था ना आपको, ठीक है। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, एक तो मैं ए टाइप के वर्ड के ऊपर लेयर रखूंगा, या मैं बी टाइप के वर्ड के ऊपर लेयर रखूंगा। और कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या आपको यहां पे, क्या आपको यहां पे, क्या आपको यहां पे दूसरा लेयर कैसा दिख रहा है? दूसरा लेयर आप, अच्छा ये कलर दिख नहीं रहा क्या? ये कलर नहीं दिख रहा है क्या? अरे असं काही झालं का? आता याला कसं करू मी? आधीच याला एवढ्या मेहनतीने आणलेलं आहे रे मी. हे एकच येतं ना रे येताना, म्हणून बाकी काय प्रॉब्लेम नाही. हा, असं नका म्हणू रे, घ्या ना समजून. बरं ठीक आहे, मला मग हाताने आता परत त्याला तिथून काढायचं म्हटलं अवघड आहे. मी त्याला काय करतो, मी त्याला वेगळा कलर देऊन टाकतो. ठीक आहे चला, तुम्हाला वाटतंय ना मी त्याला ओके हा कलर मी देऊ, पण यार नाही रे, नाही नाही मी नाही करणार रे, खूप खूप लेंदी होऊन जाईल ते. विजिबल है, विजिबल है. हाँ चलो ठीक है, ये अच्छा कलर है, बहुत बढ़िया, वाह क्या मस्त कलर दिख रहा है. हाँ, अभी मैंने क्या किया, मैंने ए टाइप के वॉइड के ऊपर दूसरा लेयर रख दिया. मैंने ए टाइप के वॉइड के ऊपर दूसरा लेयर रख दिया. मुझे बोलो ये लेयर सेम है कि अलग है? ये लेयर सेम है कि अलग है? अलग है, यानी मैं इसको क्या नाम दूं? यानी मैं इसको बी बोल सकता हूं. यस, इसको मैं बी बोल सकता हूं. बोल सकता हूं क्या? बोलूंगा ही, आप नहीं भी बोलेंगे. अच्छा अच्छा, इसके बाद थोड़ा इमेजिन किया कि आपने क्या हो रहा है रे, क्या नया वर्ड बना? सोचो जरा, सोचो कैसे बना होगा, सोचो जरा, सोचो सोचो. हाँ यस वैष्णवी, यस गिरिजा, बराबर है ना? कैसे बना? अभी थोड़ा देखो, अभी थोड़ा देखो, मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए. मुझे वो थोड़ा छोटा करके है ना, कॉपी पेस्ट यहीं पे होता है ना, इसलिए मुझे वो करना पड़ा था. अभी तो सब लोगों को दिखा होगा. अरे दिखा क्या? अरे दिखा क्या? दिखा क्या? अभी अभी क्लियर हुआ क्या? देखो, हाँ हाँ, ओके ओके. नाउ 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 मुझे बोलो, क्या है ना 1 2 3 येलो स्फीयर के ऊपर एक स्फीयर आ रहा है? क्या 1 2 3 येलो के ऊपर एक स्फीयर आ रहा है? क्या 1 2 3 के ऊपर एक स्फीयर आ, 1 2 3 के ऊपर, 1 2 3 के ऊपर, 1 2 3 के ऊपर, 1 2 3 के ऊपर आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? अरे आ रहा है क्या? यानी नीचे 3 बॉल्स है ना, ऐसे किती झाले? 4 झाले. कसे? ऐसे 3 बॉल, इसके ऊपर मैंने एक आया है ना, ऐसे 3 उसके ऊपर, 3 उसके ऊपर, 3 इसके ऊपर, एक 3 इसके ऊपर, ऐसे आया ना. अभी 3 और 1 के बीच में गैप रहेगा. अरे 3 बॉल और ऊपर से 1 बॉल, ये चारों के बीच में एक स्पेस रहेगा ना. समझा कि नहीं? अरे समझा कि नहीं? नीचे के 3 और ऊपर का 1, उसके अंदर अंदर स्फीयर है ना, अंदर वॉइड रहेगा ना, उसके अंदर, उसको कौन सा वॉइड बोलेंगे? 3 और 1 उसके अंदर वॉइड है, उसको कौन सा वॉइड बोलेंगे? यस, इट इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड. इट इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल void. It is called as tetrahedral void. या आपको लगता है कि सर वैसे इमेजिन करना मुश्किल है? ठीक है, मैं आपका थोड़ा काम आसान कर देता हूं. और देखो 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 देखो, क्या ये वाला 1 2 3 दूसरे लेयर का 1 2 3
दूसरे लेयर का, दूसरे लेयर का, दूसरे लेयर का 1 2 3, 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 और नीचे येलो है, येलो है, येलो है। तो ये भी कौन सा वॉइड हुआ, इससे भी आप पता लगा सकते हो। दिस इज, मैं लगे तो अभी ये निकाल देता हूं, ठीक है, मैं ये निकाल देता हूं, ये मैं आपको यहां से मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। अब ये वॉइड तो चले गए ना, हाँ, लेकिन ये वॉइड वैसा ही रहा है, ये वॉइड गया नहीं बेटा कहीं पे, ये वॉइड कहीं पे नहीं गया है। वाह, वेळ लागतोय पण तुम्हाला काहीतरी व्हॅल्युएबलच मिळणार आहे, हे तुम्ही विसरणार नाही। मी तुम्हाला 200% गॅरंटी देतो, 10 वर्षाची वॉरंटी आहे। तुम्ही म्हणाल सर एकदाची एग्जाम झाली कि सगळे संपवतो, ठीक है, ये नहीं जा रहा है क्योंकि ये अगर गया तो बाकी का भी यहाँ का पार्ट चला जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं उसको नहीं निकालता। ठीक है, ये नहीं यहाँ पे, मैंने उसको निकाल दिया। हाँ, अभी देखो, ये है ना, इमेजिन करने के लिए कौन सा ले सकते हैं, इमेजिन करने के लिए कौन सा लेते हैं, ठीक है, यही वाला है ना वो। देखो देखो देखो, ये वाला, देखो ना, ये वाला मान लो, ये वाला लेते हैं, ये वाला 1, ये वाला 2, और ये वाला आपका 3 है, ठीक है, और इसके नीचे बराबर 1 आ रहा है। या आप उल्टा इमेजिन करो, ये येलो वाले 1 2 3 और ये वाला, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या, इनके बीच में जो तैयार हुआ वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। कैसे होगा मैं आपको समझाता हूं, अभी मैं इसका यूज कर सकता हूं। तो 3 के बीच में एक ऊपर एक नीचे, ऐसे 3 बन गया, ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ये भी उसी तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड, ये भी इसी तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड, ये भी उसी तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या आपको क्या आपको ये वाला येलो, ये वाला येलो और ये वाला येलो, और इसी के ऊपर बराबर दूसरे लेयर के 1 2 3, क्या ये 3 और ऊपर के 3 के बीच में ऐसे 6 दिख रहे हैं, और वो 3 के बीच में जो होगा उसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एंड दिस विल बी टेट्राहेड्रल वॉइड। जैसे पहले ट्राइंगुलर वॉइड थे, दूसरा लेयर रखने के बाद अभी 2 टाइप के वॉइड बन गए। एक बन गया, अच्छा सॉरी, हाँ ये ऑक्टाहेड्रल है ना, दिस इज ऑक्टाहेड्रल, दिस इज ऑक्टाहेड्रल, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? 3 आणि 1 मध्ये टेट्राहेड्रल, 3 मध्ये ऑक्टाहेड्रल। वाह, मजा आ गयो, मजा आ गयो, वाह क्या बात। और सारी कृपा है हमारे डिजिटल बोर्ड की। मी सिरियसली विचारतोय, समजतंय ना? समजलं का तुम्हाला? थोडा वेळ लागतो पण तुम्हाला समजणं महत्वाचं आहे ना तिथे। ठीक आहे, याने आफ्टर पुटिंग सेकंड लेयर, after putting second layer, there are 2 types of new voids, there are 2 types of 2 voids। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, चला मी याला छोटे करू, ओ माय गुडनेस, याला मी छोटं करतो आता। तुम्हाला हे समजलेलं आहे, आतापर्यंत मी 2 लेयर ठेवलाय, अजून 3री लेयर ठेवायची आहे। घाबरू नका, घाबरू नका। सी, so we can say after placing second layer
we get two types of voids. We get two types of voids, that is tetrahedral and octahedral void. ठीक है, चलो लिखो। हाँ प्रिया, काय बेटा? अच्छा अच्छा, अरे तुम्हाला टाकलंय ना रे टॉपिक कोणता आहे टेस्टला? नाही टाकलं तुम्हाला? तुम्हाला टॉपिकचं नाव नाही सांगितलेलं काय? अरे बापरे, हाँ, ओ माय गुडनेस। अच्छा, मैं एक बार सर से पूछ लेता। हाँ, मैं सॉलिड स्टेट पे होगा, ठीक है। हाँ, क्या बोलने वाला था? टेस्ट इज ऑन सॉलिड स्टेट, कल तक का जितना होगा उसके ऊपर, ठीक है। सॉलिड स्टेट। ओके आनंद, चालेल ना बेटा? ठीक आहे साकेत, मी सरांशी बोलतो बेटा एकदा। मी सरांशी बोलतो एकदा। अच्छा, ये समझ में आ गया। ओके, अभी ट्राइंगुलर वर्ड और टेट्राहेड्रल वर्ड कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। मैं थोड़ा आपको लिख के देता हूं, ठीक है। बघा, आपल्याकडे तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे सुद्धा घेऊ शकता, काय प्रॉब्लेम नाही है ना। समजा हा वरच्या लेयरचा एक येलो, हा वरच्या एक लेयरचा येलो होता आणि हे खाली असे तीन है, समजा हे खाली असे तीन आहेत। थोड़ा इमेजिन करा, हे तीन आहेत, ये ऐसे तीन हैं, ठीक है। अभी 3 डायमेंशन में दिखाना तो ऐसे मुश्किल है ना। देखो, इसके बीच में, इसके बीच में जो स्पेस होगा दैट इज कॉल्ड एज, अभी ये कितने के बीच में बना है रे? अभी ये जो स्पेस है यहाँ का, दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड। क्यों टेट्राहेड्रल वॉइड है बेटा? वो उसको टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों बोलेंगे पता है? अगर मैं वहां से सबके सेंटर जोड़ देता हूं, मैं अगर वहां से सबके सेंटर जोड़ देता हूं, अरे ये कैसा दिख रहा है? अरे ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। हाँ, इसी की वजह से उसे बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, उसी की वजह से उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है ना। आफ्टर ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ ऑल स्फीयर फ्रॉम द सेंटर ऑफ वॉइड you will get the structure like tetrahedral system, है ना। therefore it is called as tetrahedral void। यानी tetrahedral void किसके बीच में तैयार होता है? tetrahedral void सबसे पहले, है ना, सबसे पहली बात tetrahedral void, सबसे पहली बात tetrahedral void के बारे में देख रहे थे। तो tetrahedral void कैसे तैयार होता है? it is formed between 3 spheres of one layer and one sphere of other layer, ठीक है। चलो लिख लिया। अच्छा, दूसरे टाइप का वॉइड आपको मिला है वहां पे, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दूसरे टाइप का आपको वॉइड मिला है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वो किसके बीच में तैयार हुआ रे? वो तैयार हुआ है बेटा, वो तैयार हुआ है, मान लो ये 1 2 और ये वाला 3, ठीक है, ये तीसरा पीछे से, और उसी तरीके से एक नीचे रहेगा आपके 1 2 एंड दिस इज 3, है ना, ये वाला तीसरा इस तरीके से पीछे। और इसके बीच में बेटा, इसके बीच में जो वॉइड आएगा तीन तीन के बीच में, इसके बीच में, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्यों? क्योंकि यहां से वॉइड के सेंटर से अगर मैंने सबको जोड़ दिया, मैंने अगर सबके सेंटर जोड़ दिए, तो ये लग नहीं रहा, ये थोड़ा ऑक्टाहेड्रल सिस्टम जैसा है। Therefore it is called as octahedral void। एंड हम ऐसे बोल सकते हैं कि it is formed between 3 spheres
ऑफ वन लेयर, अदर लेयर की जगह सेकंड लेयर बोला तो अच्छा होगा यहाँ पे, है ना। अगर फर्स्ट लेयर लेते तो दूसरी सेकंड, ठीक है, ऐसे इस तरीके से 3 स्पेयर्स ऑफ वन लेयर एंड 3 स्पेयर्स ऑफ सेकंड लेयर, ठीक है। मतलब आपको समझने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। समझ में आया क्या ये वाला? समझलं का रे? समजलं का? काय नाही, थोडं बस पुढची एकच स्टेप राहिली आणि ते म्हणजे समजून जाईल ते तुम्हाला, जास्त मेहनत नाही लागणार. ऑक्टाहेड्रल नाही समजलं? अरे हर्षवर्धन हे बघ ना, सांगतो तुला, सांगतो. हे झालं का लिहून? ओके ओके ओके, ठीक आहे. मला असं वाटतं आपण आज इथे थांबलेलं बरं होईल, कारण तुम्हाला तिसरी लेअर समजायला जरा फ्रेश स्टार्ट करूया, म्हणजे तुम्हाला कंटाळा येणार नाही त्याचा. नाही तर तुम्ही आता संध्याकाळ झाली, तुम्ही असं म्हणाला अरे देवा किती इमॅजिन करू, मी सकाळ फिजिक्स पासून सुरू केली होती, इतकं इमॅजिनेशन वाढलेलं आहे. ॲनिमेशन उद्या दाखवतो ना, मग ॲनिमेशन उद्याच दाखवतो, ते संपलं की लगेच ॲनिमेशन दाखवतो, ठीक आहे. तर असेच राहा, आनंदी राहा, आणि आपल्याला काय म्हणायचंय शेवटी, काय म्हणायचंय शेवटी, काय म्हणायचंय शेवटी, काय म्हणायचंय शेवटी, हम होंगे कामयाब हर एक दिन. भेटूयात उद्याच्या लेक्चर मध्ये.